श्री गणेशाय नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। 23वां अध्याय। महाराज जड़धनुमा ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, दीपदान की इस पाप नाशनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक राजा प्रसिद्ध हुए। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पुत्रवान, हाथी घोड़ा रथ तथा पैदल सेना वाले, धन से युक्त थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया। महर्षि अगस्त्य जी को पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बिठाने और पूजन करने के पश्चात राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त्य जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन, राज्य और महल आदि सभी धन्य हुए। जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक, आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्योदय न हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है, जो तुम सरी के वैष्णव राजा से रक्षित है। इस राज्य में न रहे जहाँ वैष्णव राजा ना हो। सूने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण का आश्रयी हो। उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी रहते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य को आप पालन करिए, यह मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, तब राजा चित्रबाहु, ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, अटल सौभाग्यवती रहो। कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य जी यह आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता आज्ञाकारिणी पत्नी तथा सभी सुख किस पुण्य से प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले। तब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया। तब महर्षि अगस्त्य जी ने एकाग्र मन से ध्यान करने के बाद राजा को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। महर्षि अगस्त्य जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में पाड़ीगीण नाम से प्रसिद्ध थे। जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों का छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। उस समय जो तुम्हारी नारी है, यही पूर्व जन्म में भी थी। मन, वचन और कर्म में पतिपरायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हारे भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था, और जो बाकी धन बचा हुआ जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने से तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, परंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे थे। अगस्त्य जी ने आगे कहा, हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिगीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम अर्थात शिकारी मणिगीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक कर्महीन योगी उपदेव जी अत्यंत व्यग्रत होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था, मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन्न हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुंचे। रास्ता भूले बेहोश उस ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी को होश में आ गया है और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया। श्री नारायण बोले आगे, हे नारद, जब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा, महाराज आप घबराएं नहीं, यहाँ कमलियों से भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहाँ चलकर स्नान करें
और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार एवं जलपान करें। तत्पश्चात सुखपूर्वक विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के पश्चात मणिगिरियों की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिगिरियों ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे बट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदनंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया। बाद में शीतल जल पीकर उसी बट वृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाने हुए अगस्त्य ऋषि ने कहा राजा चित्रबाहु से, हे राजन, जब स्त्री के साथ मणिगिरि ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया, अत्यंत विनम्र भाव से मणिगिरि उपदेव जी से बोला, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज यहाँ आप पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर मणिगिरि अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल हैं वह शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, जो भी अन्य फल हो वही भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुन और पतिव्रता शीघ्र उठकर अपनी झोपड़ी से कंदमूल फल ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिगिरि बोला, हे श्रेष्ठ मुनि जी, इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। मणिगिरि बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिगिरि मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उस समय मणिगिरि तथा उसकी पत्नी भांति भांति से उनकी सेवा करते रहे। जब जलपान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिगिरि ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना तथा उसकी पत्नी ने हवा करना प्रारंभ कर दिया। मणिगिरि बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं, जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर की लग रही थी और मैं मरणासन था, तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया है। हे मणिगिरि, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वनवास क्यों लिया है, यह तो बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। इस तरह की मनमोहक और प्रेम पूर्वक वाणी सुनकर अपने मन में दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिगिरि अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त उस करुण दशा की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम मासे महात्म्ये रणधन्योपाख्याने नाम त्रयोविंशो अध्याय समाप्तम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। 24वां अध्याय। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिगिरि कहने लगा, हे परमात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं घर स्त्रीगामी हो गया, मदिरा, मांस आदि का सेवन भी करने लगा। चोरी, हिंसा, परस्त्री गमन तथा अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपने सभी संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची हुई वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर लिया। वहाँ जीवों की हिंसा करके मैं अपनी पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मन, मुझ पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस हिंसात्मक पाप कर्म, दारिद्र्य एवं दुख से मुक्त हो जाऊं। मणिगिरि की आर्तवाणी सुनकर उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया है, इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ और दान आदि के बिना भी तेरी दरिद्रता दूर होगी, यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त हो जाएगी। तिल के तेल का दीपदान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर भी घी के दीपकों का दान करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीपदान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते।
पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं है। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी का तट का वास सब मिलकर भी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें दारिद्र्य के नाश की युक्ति बताई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो, मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य ऋषि बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आए। पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ हो जाने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम में रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया था। सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य भोगने के पश्चात समयानुसार पति पत्नी यह शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुंचे। वहां के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिगीण हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में जो तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम मास के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। महाराज, चित्रबाहु को पूर्व जन्म की यह कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त्य ने विदा ली। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढ़धन्योपाख्याने दीपदान महात्म कथनो नाम 4वां अध्याय समाप्तम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।